आप सभी को पता है कि बिहार में होमगार्ड की 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो अपडेट मैं बताने जा रहा हूं ये कोई बताएगा नहीं, और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप सभी फॉर्म ना भरें। ठीक है, सबको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये 5 मिनट का वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल में बात की है बच्चों, आंखें खुल जाएंगी आपकी। चलो सबसे पहले यहां पर देखो इतने लोग दिख रहे हैं, इसमें किसको मिलेगी नौकरी इसकी बात करेंगे, और सारी चीजें इसमें ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिजिकल क्या है हर एक चीज, और एज क्या होनी चाहिए ये भी बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि बिहार होमगार्ड में 15,000 भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें पटना जिला में सबसे ज्यादा भर्ती है। ठीक है, सबको पता है। अलवर में ऐसा जिला है जहां पर भर्ती नहीं आई है, लगभग सब में कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा वैकेंसी है। करना क्या है, सबसे पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं बच्चों से, क्या कि जो पढ़ने में अच्छे हैं तो फॉर्म ना भरे। ठीक है, पढ़ने में अगर आप अच्छे हैं तो ये पढ़ने वाली जॉब नहीं है, और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो होमगार्ड तक ही सीमित रह जाएंगे, तो ऐसा भी ना करें। तो ये किनको फॉर्म भरना चाहिए, देखो ये बच्चे उनको फॉर्म भरना चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी जो उम्र ज्यादा हो गई होगी, और उन लग रहा होगा कि यार ये हमारे भाई हैं, ये नौकरी पा जाएं। ठीक है, तो उनको आप प्रेरित करें कि ये होमगार्ड की भर्ती को ना जाने दें। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं और इस फॉर्म को आपने अप्लाई कर दिया, तो सरकार ने भी कहा है गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है। 3 साल तक आपसे एफिडेविट लिखवा लेंगे कि 3 साल तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अब बीच में कोई पुलिस की आई, आपने निकाल दिया, तो भाई कुछ ना कुछ यहां पर आपको जुर्माना या हर्जाना देके फिर निकल पाओगे आप। वो 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 50,000, कुछ ना कुछ जुर्माना होगा। तो क्यों ऐसी नौकरी में जाएं हम जहां पर हमारे लेवल का, मतलब ये होता नहीं कि हमको यार ये सूट नहीं कर रही है। तो इस पे क्या करो बच्चों, उनको बताओ कि जो आपसे बड़े हैं, 40 साल तक मांग रहे हैं उम्र। अब बात ही कर लेते हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये उम्र कहां से, मिनिमम 19 और मैक्सिमम 40 मांग रहे हैं। अब आपके भाई बड़े हैं, आपके बहनें बड़े हैं, उनको आप प्रेरित करिए इस नौकरी के लिए कि हो सकता है यार वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ना ले पाए, बिहार एसआई में सिलेक्शन ना ले पाए, बिहार की और सी परीक्षाएं जिसमें पढ़ाई से संबंधित एग्जाम ना निकाल पाए, तो उनमें प्रेरित करिए कि चलो कुछ नहीं है, रोजगार के लिए ये नौकरी आप लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले कि भाई यहां पर गणना क्या करनी है। आपके भाई अगर 2/1/1986 भी डीओबी है किसी की, 2/1/1986 वो भी फॉर्म भर सकता है, और 2/1/1986 से अगर 1987 है तो भी फॉर्म भर सकता है, 1988 है तो भी फॉर्म भर सकता है। यानी 2/1/1986 के बाद के जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2006 से पहले जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2006 जिसकी डीओबी है वो भी फॉर्म भर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं किसी की डीओबी 2/5 अगर 2004 है तो भाई भर सकता है, क्योंकि 2/5/2004 1986 और 1906 के बीच में आ रही है। क्लियर है, तो आप जान चुके होंगे इनके ये जो मेन डेट है हमने लिख दिए, इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, मौका दो अपने बड़े भाइयों को और अपने बहनों को। ठीक है, मैं तो सिलेक्टिव, मैं तो पढ़ने वाला हूं, अभी फिर कांस्टेबल की आ गई है, उसमें मौका मिलेगा आपको। ठीक है, आ जाओ, उनको हम समझा दें फटाफट, और ये वीडियो उनको दिखा देना कि अम्बुज सर ने बोला है कि अपने बड़े भाइयों को मौका दो। ठीक है, देखो हाइट के लिए बता दें, कुछ ये 7 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जिसमें हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, जो हाइट आपकी मांगी गई इन जिलों को छोड़कर वो 162.56 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, फीमेल के लिए 153 मांगी गई है, जबकि पुलिस में यहां पर 155 मांगी जा रही है। उसमें लड़ाई चल रही है, उसमें भी हम लोग लेके आएंगे। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट 31 इंच ले रहे हैं, 79 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। मेल का ही चेस्ट नापा जाएगा, फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा। रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर मेल के लिए, 1600 मीटर 6 मिनट में, और 800 मीटर
5 मिनट में महिलाओं के लिए। ठीक है, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला होगा। अब इसमें नंबर मिल रहे हैं बस इतना समझो कि मेल के लिए 16 पाउंड और फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला है। हाई जंप के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट है। लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट है। यहां पर ये देखो आपका पूरा का पूरा है। उनको सबको दिखा दो कि जो रनिंग है वो केवल क्वालिफाइंग है, आपने रनिंग को पास करना है, रनिंग में नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो 3 इवेंट है जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इसमें आपको नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 फीट से कम फेंका तो 0 नंबर, 4 फीट फेंक दिया तो 1 अंक, 4 फीट 3 इंच फेंक दिया 2 अंक, 4 फीट, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं, इसके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ये ले लो, इसका ले लो, फिर इसका ले लो और फिर इसका ले लो, गोला फेंक, ये सारे नंबर है। अब मेरिट क्या बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट में सिलेक्शन कैसे होगा। अब आप एक चीज समझ लो, जो मेरिट बनेगी वो तो ये 3 इवेंट के हिसाब से बनेगी, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके सेम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा अंक तो दे नहीं दिए, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 मैक्सिमम है, सब में मैक्सिमम 5 है। तो भाई कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जो 5-5 सब में फुल मार देंगे, कुछ ऐसे भी आदमी होंगे सारे इवेंट में 4-4 नंबर, 12 नंबर लेके आ जाएंगे, कुछ ऐसे आदमी होंगे जो 2 सब में लेके आ जाएंगे, 2-2, 4-2, 6 ही नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझा दूंगा किसको नौकरी मिलने वाली है, किसको नहीं। जैसे ये 2 कैंडिडेट हैं, ये 2, अब इसमें कौन सिलेक्ट होगा आप खुद बता ले जाओगे। एक को 5 नंबर मिले और दूसरे को भी 5 नंबर मिले। भाई ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनके 5 नंबर होंगे, तो इससे पता चल जाएगा आपको सिलेक्शन किसका होगा। ये में 5 में कौन होगा। फिर उम्र देखी जाएगी। इन्होंने साफ साफ कह दिया, बेटा ये ध्यान से देख लेना इसको, कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अब ये चीज अब आप खुद बता ले जाओगे भैया इसमें किसका सिलेक्शन होगा। तो एक की उम्र कितनी है, 3 जनवरी 1990, एक की उम्र है 5 मई 2001। छोटा कौन है, ये छोटा है, 5 मई 2001 वाला। सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन इनका नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन किसका हो जाएगा भैया, ये पास हो जाएंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनको नीचे रखा जाएगा। ठीक है, आगे। अब इतने सारे आदमी हो गए, अब इनको बेटा जो समझ जाएगा वो बहुत ध्यान से एक एक चीज हम यहां पर आपको समझा देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये 2 आदमी हैं, इनमें पहले कंपेयर कर रहे हैं। एक आदमी अंक 5, इसके भी अंक 5, लेकिन इनकी ड्यूबी है 5 मार्च 1995, इनकी ड्यूबी है 9 जुलाई 1990। भाई बड़ा कौन है, 1990 वाला बड़ा है, तो हम कह देंगे ये पास हो जाएंगे। ठीक है, इनमें ये फेल हो जाएंगे और ये पास हो जाएंगे कि नहीं, इनको मौका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में। ठीक है, हम हटा देते हैं ये। ठीक है, किसमें देखना है अब इन दोनों में देखना है। इनके भी अंक 5, इनके भी अंक 5। ये 9 जुलाई 1990, इनकी वीडियो भी सेम हो गई, 9 जुलाई 1990। ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका नंबर भी सेम हो और उनका डीओबी भी सेम हो। तब क्या होगा, तब शैक्षिक योग्यता देखी जाएगी कि ये भाई साहब भी 12th किए हुए हैं, लेकिन ये भाई साहब 12th के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता ज्यादा है, इनकी कम है। इनकी एज तो सेम थी, इनके नंबर भी सेम थे, लेकिन इनके पास 12th ही है केवल, और इनके पास 12th के साथ ग्रेजुएशन है, तो इनको मौका नहीं मिलेगा। फिर इनको पास कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। इनमें किसको मौका, इनको मौका हो गया। ठीक है, चलो सर जी आगे बता दो यही चीज। चलो अब इनकी कहानी हो गई। इनकी कहानी में 3 चीजें सेम हो जाएंगी। भाई ये दोनों आदमी अंक सेम लेकर आ गए, डीओबी भी सेम है, 9 जुलाई 1990, 9 जुलाई 1990। इनके पास भी 12th है, ग्रेजुएशन है, और इनके पास भी 12th है, ग्रेजुएशन है। मतलब शैक्षिक योग्यता भी सबकी समान है। तब क्या होगा, तब इंटर, इसमें क्वालिफिकेशन इंटर मांग रहे हैं, आप सभी को पता होगा। तो इंटर में नंबर किसके ज्यादा है, अब इनके इंटर में 350 नंबर है, इनके इंटर में 357 नंबर है। तो इनमें भैया ज्यादा नंबर इनके हैं, तो इनको मौका मिल जाएगा, इनको फिर पीछे कर दिया जाएगा। इनको मौका मिल जाएगा तो ये आ गए भैया। लेकिन एक कंडीशन फिर बन जाएगी, क्या, ये बहुत मुख्य, बहुत रेयर केस में कंडीशन बनेगी जाके, ये लास्ट वाली कंडीशन कि अंक भी समान है दोनों के,
एक रमन है, एक का नाम अमन है, ठीक है। 9 जुलाई 1990, 9 जुलाई 1990 डीओबी भी सेम है, 12th है, ग्रेजुएशन इनके पास भी 12th है, ग्रेजुएशन इनके पास भी 12th में भी 357। बहुत रेयर केस होगा कि 12th में इनके भी 357 हो, ठीक है। अब भाई क्या होगा, या तो सब कुछ सेम है। फिर भैया देखो, एक का नाम क्या है, रमन, और एक का नाम है क्या, अमन। रमन और अमन अब नाम से सिलेक्शन होगा। आखिरी स्थिति ऐसी बनेगी बच्चे, नाम से सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचाराण के बाद, जो हमने बता दी है, समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि हिंदी मतलब में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेघा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, मेघा सूची में पहले रखा जाएगा। अगर इनकी मेघा सूची बनेगी, मेरिट बनेगी, तो कौन पहले होगा, रमन की अमन आ पहले आता है कि रा पहले आता है, आप कहोगे आ पहले आता है, सर जी इनको मौका मिल जाएगा। किनको, इनमें इनको मौका मिल जाएगा। ये सबसे रेयर कंडीशन बनेगी जाके कि नाम तक पहुंचा जाए, ठीक है, और नहीं तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक बार आप सभी बच्चों से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस भर्ती में अपने बड़े भाइयों और अपने बड़ी बहनों को प्रेरित करिए, उनको मौका दीजिए और सिलेक्शन दीजिए। अपने घर में भी ऐसे होंगे बड़े भाई जो लग रहा होगा यार ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनको एक बार प्रेरित किया जाए, ठीक है, इनको कहा जाए चलो होमगार्ड की कर लो, आई हुई वैकेंसी है, फिजिकल अपना अच्छा कर लो, मौका दो, एक बार दिल खोल के मौका दो, फिर हम आगे, हमारे लिए रास्ते खुद खुले होंगे। जिसमें पढ़ाई होगी यार इतने सक्षम है, कर ले जाएंगे। बिहार पुलिस में अभी भर्ती भी देखने को मिली है, उसमें भी मौका मिल जाएगा आपको। नहीं तो इसमें करोगे, सरकार भी कह रही 3 साल रुकना पड़ेगा, सहमत हो तो ही फॉर्म भरना, नहीं सहमत हो 3 साल के लिए तो छोड़ दो, ठीक है। तो आपको खुद सोचना है। जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे, हर बार देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।